बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। और ईआरपी के बारे में हम जानते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन इसमें जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करते हुए वो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें हर किस्म के कारोबार को वो अकोमोडेट कर सकता है थोड़ी सी कस्टमाइजेशन के साथ या थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन ट्विकिंग के साथ। कोई भी ईआरपी होता है, अब कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर या ईआरपी सिस्टम, उसको हम जब परचेज कर लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये मिथ है कि पूरी दुनिया में ईआरपी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, बल्कि जो चीज़ प्लान की होती है उसके मुताबिक वो नहीं हो पाते। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बिजनेस प्रोसेसेस जो स्टैंडर्ड है उनके नोट्स मिल सकते हैं। तो जब आप कोई भी ईआरपी उसको स्टडी करेंगे कि इसमें ये काम कैसे होता है, तो वही उसके नोट्स हैं। ठीक है, जो उसके स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, उसके मॉड्यूल्स के काम करने का तरीकाकार है, वही उसके नोट्स हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही उसके नोट्स हैं। क्योंकि वो जो कह रहा है आपको कि आप सेल्स का प्रोसेस ऐसे करोगे, पहले ये चीज बनेगी फिर ये चीज बनेगी, उस चीज में आप ये भी बना सकते हो ये भी बना सकते हो, तो वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही हैं। अच्छा, तो ईआरपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कौन सा तरीकाकार इख्तियार करना होता है जिससे आप अपना एक ईआरपी प्रोजेक्ट जो है उसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि नीड्स असेसमेंट। जब भी ईआरपी इम्प्लीमेंट करना होता है तो जिस इदारे के लिए, जिस कंपनी के लिए आप ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस इदारे की सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने का तरीकाकार क्या है कि आप उसके बिजनेस प्रोसेसेस जो इस वक्त हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी करें और देखें कि वो कौन सा काम कैसे कर रहे हैं, और फिर उनकी जो नीड्स हैं असल में वो क्या है जो अभी वो नहीं कर पा रहे लेकिन करना चाह रहे हैं। ठीक, और उसके बाद आप उनके जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि मसलन आप वो कह रहे हैं कि एक इदारा ऐसा है जो कहता है कि हमारी इन्वेंट्री में बहुत सारी जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सेंसिटिव मटेरियल होता है और उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब हमें चैलेंज ये दरपेश है कि उस एक्सपायर्ड होने वाले मटेरियल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये एक चैलेंज आ गया आपके सामने। फिर इसी तरह आपके सामने एक चैलेंज आ सकता है कि हमारी जो भी इन्वेंट्री है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, हम उनको लॉट नंबर्स के जरिए से या बैच नंबर के जरिए से या सीरियल नंबर के जरिए से ट्रैक करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे उसको। तो ये होता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। ईआरपी में सबसे पहला काम ये होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब ये अंडरस्टैंडिंग आप हासिल जब कर लेंगे तो फिर आप इसको करेंगे अलाइन ईआरपी सोल्यूशन के साथ। ठीक है, कि आपका ये जो मौजूदा काम है इस वक्त ये कैसे हो रहा है और अब ये ईआरपी में कैसे होगा, उसके लिए आपको ईआरपी की प्रोडक्ट नॉलेज बड़े अच्छे तरीके से आनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक, जिसकी मदद से आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को गाइड करेंगे, चाहे वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कंसल्टिंग मोड में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई, रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेना और उनको अलाइन कर देना ईआरपी सॉल्यूशन के साथ। ये पहला प्रिंसिपल है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का ईआरपी। दूसरा काम जो आपने याद रखना है वो ये रखना है कि स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके रखना। स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट क्या होती है कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, या आप अगर ईआरपी की साइड से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स पर काम करने वाले लोग कौन हैं, उन लोगों के साथ बात करना, उनसे रिक्वायरमेंट्स को समझना, ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना
और उसके बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशन या मैपिंग करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स की ईआरपी के साथ, तो उस कॉन्फ़िगरेशन या रिक्वायरमेंट को उन लोगों के सामने बयान करना, उनको दिखाना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। नॉर्मली अगर आप यूं करेंगे, हम एक यूज केस लेते हैं मसलन, यूज केस ये है कि मैं कंपनी का ओनर हूं और मैं ईआरपी को अच्छा समझता हूं कि ये होना चाहिए। ईआरपी भी कोई चीज होती है, ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन इतना मुझे पता है कि कोई ईआरपी कोई चीज होती है, वो होनी चाहिए, तो इदारे में बहुत बेहतरी आ सकती है। और मैं आपको एज अ कंसल्टेंट इंगेज कर देता हूं कि आप मुझे ईआरपी इम्प्लीमेंट करके दें। ठीक है, अब मेरे पास 4 मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट होने हैं: सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके साथ वो एचआर मैनेजमेंट भी लगा लें आप। एम्प्लॉयज का डाटा भी रखना चाह रहा हूँ, उनकी अप्रेजल भी करना चाह रहा हूँ। ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। तो 5 मॉड्यूल्स मैंने आपसे इम्प्लीमेंट करवाने। अब आप क्या करेंगे? अगर आप स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वाले उसूल पर काम नहीं करेंगे और आप सिर्फ मेरे पास आएंगे, मेरे साथ मीटिंग करेंगे, तो मैं अपना जो पर्सपेक्टिव होगा, आई एम द ओनर ऑफ कंपनी, तो मैं जिस जगह पे बैठ के चीजों को देख रहा हूं, मैं आपको उतना ही बता सकूंगा अपने पर्सपेक्टिव से। ग्राउंड रियलिटी से मैं आपको फेमिलराइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ मेरे साथ कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते रहेंगे और मुझसे ही रिक्वायरमेंट लेके उसकी सारी मैपिंग अपने ईआरपी में कर देंगे, और उसके बाद आप वो ईआरपी जब इम्प्लीमेंट करने के लिए आएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है जी, ये मेरे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनको बुला लें और उनको बता दें कि ये ईआरपी हो गया है। तो आप जब उनको दिखाना शुरू करेंगे, तो उस वक्त पता चलेगा कि जो आप बना कर लाए हैं उसमें तो अभी 10% रिक्वायरमेंट्स भी मीट नहीं हो रही है। अब वो डिपार्टमेंट हेड्स जो है ना, वो अपनी चीजें बता रहे हैं कि हम तो ये भी करते हैं। ये कहाँ हो रहा है आपके ईआरपी में, या कैसे होगा? आपने तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं की या उसकी मैपिंग ही नहीं की। ठीक है, तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बहुत की प्रिंसिपल है ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में, जिसको हमें हमेशा जहन में रखना है। उनको इंगेज किए बगैर एक दो लोगों के साथ या अपने जहन के साथ बैठ के अपनी ही एक वो जो कहते हैं कि ना अंडरस्टैंडिंग, या अपनी ही एक एजम्पशन, उसकी बेस पे आपने ईआरपी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करना, वरना वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो चल नहीं सकेगा। तीसरा उसूल है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होती है कि जब आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो काम हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो सारे का सारा तब्दील हो जाए। क्लियर? होगा क्या कि ईआरपी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये है तो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आता है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बेस पर डेवलप होता है ये। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईआरपी। तो जब ईआरपी कहेगा कि आप ये काम यूं करेंगे, तो वो कहेंगे कि हम पहले तो हम ये काम यूं करते थे। तो यूजर जो है वो इस चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, हेजिटेंट होता है। वो आपको कभी भी जो है ना, वो अपनी रजामंदी नहीं वो देगा। तो चेंज मैनेजमेंट जो है ना, ये इतना एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में, कि अगर ये सही तरीके से ना की जाए, तो ये प्रोजेक्ट कभी भी लाइव नहीं हो सकता। और अगर लाइव हो भी जाए ईआरपी का सिस्टम, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता, कुछ अरसे के बाद ही वो बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं किया हुआ था, चेंज मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया था। उसकी वजह से किसी ने उसकी ओनरशिप ही नहीं ली। आप इम्प्लीमेंट करके गो लाइव करके आ गए, 2-3 महीने के बाद आपको पता चला कि वो बंद हो गया, उन्होंने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं रहा उनके लिए। ना प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी उन लोगों की उसके ऊपर, ना किसी ने ओन किया था। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट, 2 चीजें आपने अभी ध्यान में रखनी है इसके हवाले से। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? नंबर 1, आपने लोगों को जहनी तौर पर तैयार करना कि पहले ये काम यूं होता था तो अब यूं होगा। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उन लोगों को एतमाद में लेना होता है, उनको उसके फायदे बताने होते हैं कि आप जब ये काम करेंगे, तो बज़ाहिर ये आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है या थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस तरीके से करने से आपको ये एडवांटेज होगा। तो जब आप उसको एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के ऊपर
यूजर को इनेबल करेंगे, तो फिर इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि मुझे कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए और अपना काम मजीद आसान करने के लिए ये कुछ चीजें अडॉप्ट करनी होंगी। ठीक है। दूसरा काम क्या करना होता है चेंज मैनेजमेंट में, कि आपने, ये पीपल हो गया, दूसरा काम भी पी से शुरू होता है, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस को आपने इतना अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है, उनकी जो ट्रांजिशन है एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम में, या वो मैनुअल कर रहे हैं या वो कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इस ईआरपी के साथ उनको अलाइन करवाना है। ठीक है। तो उन प्रोसेसेस की जो ट्रांजिशन है उसमें आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए उसके अंदर, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए जिससे यूजर कहे कि नहीं यार ये तो हमसे नहीं होगा, नामुमकिनात में से हो गया। ठीक है। तो ये तीसरा की प्रिंसिपल आपने याद रखना है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस के लिए, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। सॉरी। उसके बाद ये डेटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। डेटा माइग्रेशन से मुराद जो है वो आप ये नॉर्मली समझा जाता है कि हमारा कोई जो लेगेसी सिस्टम में पिछले साल का कोई ट्रांजैक्शनल डेटा पड़ा हुआ है उसको माइग्रेट किया जाएगा। ऑल्दो के ईआरपीज के अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद होती है कि आप उसमें ट्रांजैक्शनल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा जो है वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा माइग्रेशन एज अ टर्म इस्तेमाल होती है मेनली ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो इस्तेमाल होती है मास्टर डेटा। ठीक है। तो मास्टर डेटा की जो माइग्रेशन है वो आप जिस तरीके से करेंगे वही आपकी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेगा। ठीक है। मसलन मास्टर डेटा जो है इस वक्त, इन्वेंटरी मास्टर डेटा की एग्जांपल लें एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो आइटम्स क्रिएट करने का जो मैकेनिज्म है वो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड नहीं है। ऑल्दो कि एक सॉफ्टवेयर चल रहा है इन हाउस बना हुआ, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं थी, बस आइटम क्रिएट करते हैं और अपना काम चलाई जा रहे हैं। लेकिन उसमें मसला क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में अब एक आइटम ढूंढने की कोशिश की, एंट्री की, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करने के वक्त उसको वो आइटम नहीं मिली, उसने वो नई आइटम क्रिएट कर दी। अब एक इन्वेंट्री आइटम के लिए हमारे पास दो दो तीन तीन चार चार आइटम कोड्स खुले हुए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आइटम मास्टर डाटा है वो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, रिलायबल नहीं है, हम उससे किसी तरह के एनालिटिक्स नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कस्टमर को, क्लाइंट को, ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करना होगा कि जब हम आपका डाटा माइग्रेट करेंगे ईआरपी में तो उसकी क्लींजिंग होनी चाहिए। क्लींजिंग से क्या मुराद है, प्रॉपरली कोडिंग हो आइटम्स को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, वेंडर्स को, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, यूजर्स को। ठीक है। जितना भी मास्टर डेटा हम इसके अंदर माइग्रेट करके लेकर जा रहे होंगे उनकी प्रॉपर कोडिंग हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, और जितने भी रिक्वायर्ड और ऑप्शनल फील्ड्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड हो। यानी अगर आपके पास ऐसे भी इदारे आपके पास ईआरपी में आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास हजारों इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स इन्वेंट्री आइटम्स भी होती हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप नेमिंग कन्वेंशंस डिफाइन करते हैं कि आपकी इन्वेंट्री आइटम जो है उसका नाम कैसे शुरू होना चाहिए, कितने डिजिट का उसका कोड होना चाहिए, ये सारी चीजें आप सेट करते हैं। डेटा क्लिनजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। डुप्लीकेशन नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो वो सारे उसूल जो हैं वो उसके ऊपर अमल करते हुए वो आपका जो क्लाइंट है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना डाटा प्रिपेयर करे, उसकी क्लिनजिंग करे, फिर आप उसको माइग्रेट करते हैं। अगर आप उसके बगैर माइग्रेट करेंगे तो आपने वो मुहावरा सुना ही होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। तो फिर आप अगर एज इट इज वो डाटा माइग्रेट कर देते हैं, इस ईआरपी के साथ उसकी मैपिंग भी नहीं करते, क्लिनजिंग भी नहीं करते, तो फिर क्या होगा, जो पिछले सॉफ्टवेयर में हो रहा था वही ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हो रहा है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन जो है, इसको आप यूं समझिए कि इसकी जो आपस में ईआरपी के अंदर विद इन ईआरपी जो इंटीग्रेशन होती है उसकी बात आप समझ लें पहले। वो कैसे होती है कि तमाम मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया था ये आपस में टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं और उसमें
इन मॉड्यूल्स की आपस में जो इंटीग्रेशन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए कुछ सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। उन सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उनको ज़हन में रखना है कि आपने वो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है उनको डिज़ाइन करते वक़्त। ये की प्रिंसिपल है आपके जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए, ठीक है? और दूसरी इंटीग्रेशन ये भी होती है कि आप ईआरपी के साथ किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर या किसी और डिवाइस को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो उसकी जो इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी है आपकी वो भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट की प्रिंसिपल है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का जो हमें ध्यान में रखना है हमेशा, वो है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है? टेस्टिंग यूजर से करवानी चाहिए जिन्होंने ईआरपी को इस्तेमाल करना है। आपने तो रिक्वायरमेंट्स ली, ठीक है, नीड असेसमेंट्स की, स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया, चेंज मैनेजमेंट की, डेटा माइग्रेट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन कर दी, सिस्टम तैयार करके आपने यूजर्स के हैंड ओवर कर दिया, ठीक। अब जब सिस्टम आपने हैंड ओवर कर दिया तो जिन्होंने इस्तेमाल करना है असल में तो वो चेक करेंगे उसको, ठीक है, वो टेस्टिंग करेंगे। और जिन्होंने इस्तेमाल करना है उन्हीं की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए एंड यूजर्स की, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग है उसके बारे में मैं आपको आगे जाके स्ट्रेटेजीज के अंदर बताता हूँ कि वो कैसे कैसे होती है इसके अंदर, ईआरपी के अंदर, और ओडू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर जो की प्रिंसिपल होता है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को आप एजुकेट करते हैं कि अब आपको इस ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद, गो लाइव होने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन इसको सस्टेनेबल रखने के लिए, इसको चलता रखने के लिए आप पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशंस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते रहेंगे। तो दुनिया में जितने भी ईआरपीज हैं उनमें भी आपने देखा कि उसमें कोई ना कोई नए फंक्शंस ऐड होते रहते हैं, कोई नए वर्जन्स आ जाते हैं। इसी तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और कुछ और बनाने की जरूरत पेश आ सकती है, तो वो आप बना सकते हैं और वो बनाना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो की प्रिंसिपल है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के।